इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट में आज फिर से ऑक्सीजन मामले में सुनवाई। कल हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई थी, किसी भी तरह सुधारें ऑक्सीजन की व्यवस्था। ये हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया था। जरूरत हो तो ऑक्सीजन को एयरलिफ्ट कराया जाए, ये भी कहा गया था। अरविंद सिंह हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद, एक बार फिर से आज ऑक्सीजन मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई है। बिल्कुल। और कल पहली बार ऐसा हुआ कि किसी हॉस्पिटल को ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए हाईकोर्ट का रुख करना पड़ा। रात 8 बजे मैक्स हॉस्पिटल ने हाईकोर्ट का रुख किया था और हाईकोर्ट ने जब दखल दिया तो उसके बाद रात लगभग 10:30 बजे के आसपास ऑक्सीजन उपलब्ध हो पाई मैक्स हॉस्पिटल को। लेकिन सरकार को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पूरी तरीके से केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि वो ये सुनिश्चित करे कि दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी ना हो और सभी कोविड मरीजों को ऑक्सीजन उपलब्ध हो सके। सरकार का ये कहना था कि 22 अप्रैल से वो पेट्रोलियम और स्टील जैसी कुछ इंडस्ट्रीज को छोड़ करके बाकी सभी इंडस्ट्रीज को जो ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही है उसको कोविड मरीजों के लिए डाइवर्ट कर देगी। लेकिन सरकार का कोर्ट का सवाल यह था कि स्टील और पेट्रोलियम को भी क्यों छूट दी जाए। आप सारी इंडस्ट्रीज को एक हफ्ते के लिए अगर शट डाउन कर भी देते हैं और उस ऑक्सीजन को अगर कोविड मरीजों के लिए डाइवर्ट करते हैं तो उसमें दिक्कत क्या है। तो आज सरकार को ये बताना है कि वो क्या सभी इंडस्ट्रीज के लिए ऑक्सीजन की सप्लाई को डाइवर्ट करने जा रही है कोविड मरीजों के लिए। और दूसरा बड़ा सवाल यह है विद्या कि सवाल ये उठा था कि हरियाणा और यूपी जैसे राज्यों से जब ऑक्सीजन के टैंकर निकलते हैं दिल्ली में के हॉस्पिटल में ऑक्सीजन सप्लाई के लिए तो उन राज्यों में उनको रोका जाता है, कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ती है। तो कोर्ट ने केंद्र सरकार से ये कहा था कि वो सुनिश्चित करे कि ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो निर्बाध तरीके से पहुंच सके, कोई दिक्कत ना हो और कहीं कोई कानून व्यवस्था की स्थिति ना बिगड़े। तो ये केंद्र सरकार को के लिए कोर्ट का निर्देश था कि फिर कोई मैक्स जैसे किसी दूसरे हॉस्पिटल को हाई कोर्ट का रुख ना करना पड़े कि उसके मरीजों की जान पर बनाई है। बहरहाल आज सरकार बताएगी कि अपनी तरफ से वो कैसे सुनिश्चित करेगी कि दिल्ली में कोविड मरीजों के लिए ऑक्सीजन की कमी ना हो। जी अरविंद साथी, अभी हम देख रहे हैं कि अभी दिल्ली के जनकपुरी से एक खबर आ गई है कि वहां पर हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं हो पाई है। 200 मरीज वहां पर एडमिट हैं। अभी अभी वहां के एमएस से हमारी बात हुई, वो बता रहे हैं कि 50% तो अभी कम से कम मरीज ऐसे हैं जिन्हें ऑक्सीजन की जरूरत है। तो क्या इस तरह के जो बाकी हॉस्पिटल या बाकी मामले हैं उस पर भी क्या हाईकोर्ट की तरफ से कुछ आज सुनवाई होने वाली है, उसको लेकर भी हाईकोर्ट की तरफ से कोई टिप्पणी हो सकती है या कुछ ऐसे लोग पहुंचे हुए हैं कोर्ट जो उस मामले को भी उठाएंगे? बिल्कुल। दिल्ली के तमाम जो अस्पतालों हैं उसको लेकर के दिल्ली सरकार का ये कहना है कि ऑक्सीजन पर्याप्त सप्लाई नहीं हो रही है। INOX कंपनी जिसको ये जिम्मा दिया गया है दिल्ली में ऑक्सीजन सप्लाई का, हाईकोर्ट का साफ तौर पर मानना था कि उसकी तरफ से जो ऑक्सीजन सप्लाई हो रही है वो दिल्ली के अस्पतालों की डिमांड को मीट नहीं कर रही है, यानी जितनी डिमांड है उतनी ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पा रही है। एक महत्वपूर्ण बात यह भी है विद्या कि अभी जो सरकार की तरफ से कोटा बढ़ाया गया है उसके हिसाब से 480 मैट्रिक टन केंद्र भेजेगा दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन। लेकिन दिल्ली सरकार मांग कर रही है कि अभी की जरूरत के लिहाज से हमें 700 मैट्रिक टन चाहिए। तो दोनों आंकड़ों में अंतर है और यही अंतर की वजह से बार बार ऐसी खबरें आती है कि दिल्ली के इस अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी हो गई है, इसलिए हाईकोर्ट का रुख करना पड़ा है। बाद में ऑक्सीजन के टैंकर आनन फानन में पहुंचते हैं तो कहीं ना कहीं जो मांग और आपूर्ति का अंतर है वो दिक्कत पैदा कर रहा है फिलहाल दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए अरविंद आपका।